एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मोबाइल पाउच बनाना बताऊंगी। कॉटन थ्रेड से मैं बनाना बताऊंगी। तो मोबाइल पाउच बनाने के लिए ब्लू, रॉयल ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और स्काई ब्लू वूल है। और एक पहले से मैं बना के रख ली हूँ। ये दो बनेंगे, इसलिए एक मैं अभी आप लोगों को बना के बताऊंगी। ये वुडन बटन है, और ये सीजर है, और ये नीडल है, एक क्रोशिया है। क्रोशिया है ये 10 नंबर क्रोशिया 3.250 mm, और एक नीडल है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए उंगली पे क्रॉस बनाएंगे और इसके अंदर से स्लिप स्टिच निकालेंगे और इसको खींच लेंगे और 16 चेन बनाएंगे। ऐसे 15 बनेंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेके एक एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि कम पड़ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होंगे कोई। तो 16 चेन बनाएंगे। 2 हो गए, 3, 4, 5, ऐसे ही 16 चेन बना लेंगे। 16 चेन बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, ये 3 चेन छोड़ के चौथा चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये थोड़े से फंसेंगे, कॉटन थ्रेड है इसलिए फंसते हैं। बिगनर्स को थोड़े से दिक्कत करेंगे, तो सावधानी से बनाने होंगे। ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन छोड़ के दूसरे वाले चेन में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ के 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके पूरा रो, पूरा यहां तक आएंगे, पूरा रो कंप्लीट करेंगे। एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर बनेंगे। एक छोड़ेंगे, फिर एक के अंदर 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके यहां तक आएंगे। ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये भी लाइट कलर में बने हैं, आप दूसरे कलर में भी बना सकते हैं। ये पूरा रो कंप्लीट हो गए और फिर क्या करेंगे, इस सेम चेन में लास्ट वाले चेन में क्या करेंगे, एक और चेन ऐसे बना के 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सेम में 3 और डबल क्रोशिया एक ही चेन में एक बारी और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक कॉर्नर बनेंगे इसलिए, और फिर एक चेन बनाएंगे, फिर सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़े से बड़े हो गए तो इसको खींच लेंगे, इसको इस चेन को थोड़ा खींच लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको फिनिश करते हुए फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इस थ्रेड को फिनिश करते हुए ये 3 डबल क्रोशिया बने थे, एक चेन बनाने के बाद सेम उसी पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पैटर्न में मैं आसन बनाना बता चुकी हूँ, उसको आप लोग पसंद किए थे। ऐसे मेरे चैनल पे बहुत व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन उसको लोग पसंद किए थे। अभी मैं न्यू स्टार्ट की हूँ, आप लोग सहयोग किया कीजिए। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर ये डबल क्रोशिया जो बने हैं उसके सामने फिर ये 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। और फिर एक चेन और फिर ये 3 डबल क्रोशिया के सामने फिर 3 चेन, ऐसे ही करके पूरा ये कंप्लीट करेंगे। देख लो आप लोग। फिर क्या करेंगे, ये जो चेन थे वहां फिर सेम चेन के सामने ये बनेंगे 3 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ थर्ड चेन में जाके एक चेन बना के थर्ड चेन में यहाँ जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट कर लेंगे और इस चेन से ऐसे स्लिप स्टिच से इस कॉर्नर के बीचों बीच आ जाएंगे और इस थ्रेड को कट कर लेंगे। इस थ्रेड को सीजर में रखी हूँ, कट कर लेंगे और फिर दूसरा थ्रेड स्काई ब्लू थ्रेड ज्वाइंट करेंगे।
स्काई ब्लू थ्रेड ज्वाइंट कर लेंगे और 3 चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया इस चेन के अंदर। ये फंसते हैं, कॉटन थ्रेड है तो इसको बहुत सावधानी से बनाने पड़ते हैं। 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर सेम में 3 डबल क्रोशिया, एक कॉर्नर बनेंगे और फिर 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया के बाद जो चेन बने थे उसमें एक कॉर्नर बन गए, 3, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर इस चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर यहाँ कॉर्नर बनेंगे और फिर इस कॉर्नर तक पहुंच गई मैं। और यहाँ कॉर्नर बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन के अंदर और फिर 1 चेन बनाएंगे और सेम में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर 1 चेन, ये दोनों साइड कॉर्नर बन जाएंगे। फिर इधर चेन में ऐसे ही सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर इधर भी कॉर्नर बन जाएंगे और 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनेंगे। ये कॉटन थ्रेड थोड़े फंसेंगे तो थोड़े सावधानी से आपको बनाने पड़ेंगे। कॉटन थ्रेड से इसलिए मोबाइल पाउच, बैग ये सब बनते हैं कि वो लटकते नहीं हैं, ऊल से लटक जाते हैं। तो आप कोशिश करें कॉटन थ्रेड से ही बनाएं। इसमें बिना लाइनिंग का भी आप इसको थोड़ा बहुत हेवी सामान रख सकते हो इसमें। ऐसे ही यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ फिर कॉर्नर बनेंगे। एक कॉर्नर यहाँ भी बन गए और फिर क्या करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ 3rd चेन में जाके ज्वाइंट कर लेंगे और इस चेन के बीचों बीच स्लिप स्टिच से ऐसे यहाँ चेन के बीचों बीच आ जाएंगे और इसको कट कर लेंगे, इस थ्रेड को कट कर लेंगे और फिर व्हाइट ज्वाइंट करेंगे। व्हाइट ज्वाइंट कर ले अच्छे से नॉट लगा के कि खुले ना, और फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक कॉर्नर बनेंगे और फिर ये सभी चेन के बीचों बीच डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। ऐसे ही करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ऐसे मैं पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को शॉर्टकट में और अच्छे से समझा दूं, आप लोग समझ जाओ, आप लोग उबोगे नहीं। ऐसे वीडियो से देखो, ऐसे यहाँ कॉर्नर बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे और फिर यहाँ बनेंगे और फिर ये चेन के बीचों बीच 3 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गए, फिर 3rd चेन में जाएंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और फिर इसके बीचों बीच आके इस चेन के बीचों बीच स्लिप स्टिच से यहाँ आएंगे और इस थ्रेड को कट करके ब्लू ज्वाइंट करेंगे और 2 राउंड ब्लू से बनेंगे। आप लोग समझ गए होइएगा, आप समझाने की जरूरत नहीं है। तो 2 राउंड और ब्लू से इसको कर लेंगे। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, कॉर्नर पर ऐसे ही बनेंगे
और फिर एक चेन और इस चेनों के बीचों बीच 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। 2 बारी ये ब्लू कलर से बनाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर दोनों को ज्वाइंट करेंगे। देखो बन गए। और फिर यहाँ आके मैं कॉर्नर पे पहुंच गई और दोनों को मैं ज्वाइंट करूंगी। दोनों को इसी थ्रेड से मैं ज्वाइंट करते जाऊंगी। क्रोशिया से ही मैं ज्वाइंट कर लूंगी। आप चाहो तो नीडल से भी ज्वाइंट कर सकते हो। नीडल से अगर आपको आसानी लगे तो। ऐसे मैं क्रोशिया से ही इसको ज्वाइंट करते जाऊंगी। ऐसे एक चेन इधर से और एक चेन इधर से लेते हुए मैं इसको ज्वाइंट करते जाऊंगी। फिर एक चेन बनाऊंगी। मैं ज्वाइंट कर ली और मैं यहाँ इसके बीचों बीच लूप बनाऊंगी चेन से और फिर यहाँ बटन टाकूंगी। ये दोनों इधर डबल क्रोशिया, इधर डबल क्रोशिया, ये बीचों बीच आप लूप बना ले और यहाँ बटन टाक ले। मैं लूप बनाना बताऊंगी अभी। बनाने के लिए क्या की हूँ, मैं बीचों बीच थ्रेड डबल करके लपेट लूंगी और इन दोनों से चेन बनाऊंगी कि मोटा चेन बनेंगे। ये दोनों थ्रेड से चेन बनाऊंगी। इसको निकालते हुए और अपने बटन के अकॉर्डिंग कि उसमें बटन आ जाए। मेरे बटन थोड़े बड़े हैं तो मैं बड़ा लूप बनाऊंगी। ऐसे 8-10 चेन बना के 5-6 में हो जाएंगे। 2 3 ऐसे 5-6 चेन बना ले और फिर इसमें करके इसको नॉट लगा लें। मैं 9 चेन बना ली। ऐसे इसको यहाँ बांध के और इधर थ्रेड फिनिश कर लूंगी और यहाँ बटन टाँक दूंगी तो लूप हो गए। ये बटन मैं टाँक ली बीचों बीच लूप बना के लगा के और फिर ऐसे कंप्लीट मैं बताती हूँ उसके लिए क्या करेंगे। 2-2 4 फोल्ड में इसको लेंगे, थ्रेड को इसको अंदर ऐसे बांध लेंगे और फिर इसको अंदर फिनिश करेंगे। 2-2 को बांध लेंगे। ये दोनों को ऐसे अच्छे से बांध लेंगे टाइटली कि और फिर इधर से खूब टाइटली बांध ले और इधर से ऐसे और इसको अंदर फिनिश कर लेंगे इस थ्रेड को और फिर इसको ऐसे चेन लेंगे दोनों से और फिर इधर वाले को ऐसे ऐसे निकालेंगे। फिर इधर से ऐसे ले, फिर इधर से लेंगे, फिर ऐसे चेन निकाल ऐसे 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 ऐसे। ये लगभग मेरे मोबाइल पाउच बन के रेडी हो गए। इसमें मोबाइल आसानी से आ जाएंगे। 40 इंच के करीब में मैंने डोरी बना लिया है और फिर आसानी से मोबाइल आ जाएंगे। आपके सेलफोन आसानी से आ जाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।